प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। विषय कोविड काल में युवाओं की भूमिका। आलेख सुधारानी तैलंग। वाचन स्वर नवनीत चौबे। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। ध्येय वाक्य के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को 12 जनवरी को एक बार फिर से हम युवा दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व के युवाओं के लिए आदर्श हैं। यही कारण है कि उनके जन्मदिवस पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत सन 1985 से की गई। समूचे विश्व में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का परचम फैला देने वाले युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद एक आदर्श आचरण व महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को कायस्थ परिवार में जन्मे बालक का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। मात्र 25 साल की उम्र में ही घर छोड़कर उन्होंने सन्यास की राह पकड़ ली। नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के बाद ही शुरू हुई। स्वामी विवेकानंद की ओजपूर्ण वाणी के आह्वान पर देश के लाखों युवा एकत्रित हो जाते थे। वे युवाओं में अपरिमित ताकत को देखते थे। युवा पीढ़ी को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, यदि हमारे देश को किसी बात की जरूरत है तो लोहे की रगों की, फौलादी नाड़ियों की और एक ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मबल की जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। तुम्हारे हाथों में वो ताकत है जो पूरे विश्व को हिला सकती है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। ऐसे में कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी ही हमारे देश की अनमोल पूंजी है। देखा जाए तो आज भारत की जनगणना के अनुसार 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 34% है। देश की युवा शक्ति राष्ट्र के लिए एक जनसांख्यिकी बोनस की तरह है जो मानवीय पूंजी और विकास ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि युवा अपनी कार्यक्षमता से देश के विकास की नई राह गढ़ सकता है, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज पूरे देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है। हमारा प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। ऐसे में संकट के इस दौर में हमारे देश की युवा शक्ति कोरोना वायरस से लड़ने वाले योद्धा की अग्रणी भूमिका अदा कर सकती है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में नए आयाम गढ़ सकती है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए, समझाइश के जरिए लोगों को जागरूक कर सकती है। युवाओं की ताकत को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज की यंग जनरेशन से आह्वान किया है कि वो देश को कोरोना महामारी से मुक्त कराने व बचाव के लिए जागरूकता फैलाने में मदद करें। युवा आगे आएं और अपनी सोसाइटी, मोहल्ले, अपार्टमेंट में छोटी छोटी टोलियां, कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। युवाओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करें। युवाओं के साथ प्रधानमंत्री ने बाल मित्रों से भी अपील की है कि वो घर में ऐसा माहौल बनाएं ताकि बड़े बुजुर्ग बिना काम के बाहर नहीं निकलें। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में पिछली बार भी युवाओं ने जरूरतमंदों तक राशन, दवा, भोजन सामग्री के साथ साथ सैनिटाइजर व मास्क आदि बांटकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद की है। सभी युवा बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर इस बार भी युवा वर्ग जनसेवा के काम में बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। हेल्पलाइन के जरिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, व्हाट्सएप के जरिए कोरोना के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, एनसीसी के कैडेट्स व समस्त एनजीओ के लोग भी कोविड के संक्रमण से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने में प्रशासन व लोगों के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में संचार के माध्यम की सशक्त भूमिका कही जा सकती है। मिशन डिजिटल कोरोना अवेयर मुहिम के तहत आज की यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। लगभग 2 साल से बच्चे कोरोना के लॉकडाउन के चलते स्कूल न जाकर घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में स्कूलों में प्रशासन द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण शिविरों में भी युवा पीढ़ी पूरे जोश के संग स्कूलों व अभिभावकों की मदद कर रही है। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन मुहिम से यह संभावना जतलाई जा सकती है कि अब स्कूल में बच्चे सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही युवाओं के समूह बाजार, दुकानों, सड़कों पर लोगों को रोककर मास्क बांटने के साथ कोविड के नियम के पालन की सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं वॉल पेंटिंग, होर्डिंग बोर्ड के जरिए भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए
हम सब आज ये संकल्प करें कि स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं का सम्मान करते हुए कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में हमारी युवा शक्ति की व्यापक भागीदारी में उनका सहयोग करें।